अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों की पसंदीदा ग़िज़ा मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसे बड़े भी इतना ही पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर माएँ घर पर पिज़्ज़ा बनाना एक अज़ाब समझती हैं और बच्चों को घुमा फिरा कर समझाती हैं कि ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और बच्चे भी मान जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सेहत के लिए इतना भी ख़राब नहीं जितना कि हमने इसको बना दिया है। तो अब मैंने पिज़्ज़ा बनाना इतना आसान करके दिखाया है ताकि हर माँ घर पर ये पिज़्ज़ा बिना सोचे समझे बना सके और अपने बच्चों को बनाकर दे सके। तो चलें फिर हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है फ़ाइन आटा। मैं मैदे का यूज़ नहीं करूँगी। अगर मैं घर पर ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर की ही चीज़ें इसमें यूज़ करूँ। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है फ़ाइन आटा। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी 2 प्याली फ़ाइन आटा और आटे को हमने अच्छे से छान कर यूज़ करना है। तो आप भी छान कर ही यूज़ कीजिए, इससे हमारी डो बहुत परफेक्ट बनती है। तो चलें अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक गड़ा सा बना लेंगे और इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते जाते हैं। तो 2 प्याली मेरे पास आटा है, उस हिसाब से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दानेदार शुगर ऐड की है। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें नमक यूज़ किया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें मेल्टेड घी लूँगी। आप चाहें तो बटर या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है तो मैं इसमें ये वाली ईस्ट यूज़ करूँगी। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ करूँगी। और अब ये मेरे पास है नीम गर्म पानी। तो नीम गर्म पानी का हमने यूज़ करना है। इससे पहले हम ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि हमारी डो, जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी तो डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इनको गूंद कर ये एक सॉफ्ट सी हमने डो रेडी करनी है। याद रहे कि सॉफ्ट सी डो हमने लेनी है, ना तो हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। मीडियम सी और सॉफ्ट सी डो हमने रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने डो को समेट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका बर्तन चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो मेरा बर्तन छोटा है और इसे राइज़ होने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो इसलिए मैं इस बर्तन को ऑयल से ग्रीस करूँगी और साथ ही मैं इस डो को भी ग्रीस कर दूँगी। और अच्छे तरीके से ये देखें, इस तरीके से मैं इसको हर तरफ से ऑयल लगाकर छोड़ दूँगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है जिसके साथ के आप उसको शीट वगैरह के साथ कवर करें, तो मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की थैली लूँगी और इसके ऊपर से इस तरह कवर करके एक प्लेट रखूँगी ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना जाए। और अब मैं इसको किसी वार्म एरिया में छोड़ दूँगी जहाँ पर कि इसको थोड़ी सी हीट भी पहुँचेगी, जिससे हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होगी। जब तक हमारी डो रेडी होती है तब तक हम क्या करते हैं कि बाकी की चीज़ें भी इसके लिए तैयार करते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम करेंगे टिक्के की तैयारी। तो टिक्का भी हम इंस्टेंट ही बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही लिया है, 2 से 3 जवे लहसुन के बारीक कट करके डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें है नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, इसका मैं थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है और 1 टीस्पून ही मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड करते हैं, जिनमें सोया सॉस है हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैं इसमें वाइट विनेगर सिरका यूज़ करूँगी। सिरका डालने से क्या होगा कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा और तमाम मसाला जात उसके अंदर तक जाएंगे। तो यहाँ पर इस मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे और चिकन मेरे पास है क्यूब्स में कटिंग किया हुआ। तो आप भी अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर सकते हैं जिस तरीके से आपको पसंद हो। तो अब चिकन ऐड करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको इंस्टेंट ही रेडी करूँगी। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे इन तमाम चीज़ों के साथ मैरिनेट करके तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ दें, तो भी बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। तो चलें अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसे तवे पर ही बनाऊँगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं तवा पिज़्ज़ा और वो भी मिनी, यानी कि बच्चों की पसंद का। तो उस हिसाब से मैंने ये तमाम चीज़ें तवे के ऊपर ही तैयार की हैं। तो चलें मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है कुकिंग ऑयल और ऑयल अभी मेरा ठंडा ही है, तो उसी में मैंने ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं। क्योंकि इसमें हमने दही यूज़ किया था, तो दही जब बहुत ज़्यादा हीट में जाएगा तो दही हमारा फट सकता है, इसलिए हम उसको एक बार थोड़े से ठंडे ऑयल में ही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही दही ने पानी छोड़ना शुरू किया तो मैंने उसको ऊपर से ढक दिया था
तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको ढककर पकाया है और ये देखें ये तमाम मसाला जात इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है। और मैं आपको चिकन भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखें चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमारा ये इंस्टेंट टिक्का बिल्कुल रेडी है और यकीन करें ये इतना मज़ेदार तैयार हुआ है कि आप लोगों की सोच है। तो चलें अब हम आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। तो तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको छोड़ा था किसी वार्म एरिया में। जैसे ही हमारी डो राइज हुई है तो अब ये देखें मैं इसको पंच करती हूँ ताकि इसके अंदर से तमाम एयर निकल जाए। तो अब मैं ले आई हूँ इसको काउंटर पर, और काउंटर पर लाकर आपने ये स्टेप लाजमी दोहराना है कि इसको हमने हाथों की मदद से मसलना है। इस तरह जब हम इसको मसल कर तैयार करते हैं तो इसके अंदर से तमाम एयर निकल जाती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि ये हमारी डो चिपकने लगती है हाथों के साथ या फिर काउंटर के ऊपर, जिसके ऊपर के हम इसको इस तरह मसल कर तैयार कर रहे हों। लेकिन ये खुद ब खुद जब हम 3 से 4 मिनट इसको मसलेंगे और हल्का सा हम इसके ऊपर खुश्का डस्ट करेंगे, ये तमाम डो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी से सिमट जाती है। तो आपने भी ये स्टेप लाजमी दोहराना है। इसको आप दोहराएंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी डो है इससे एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर निकालने हैं इसमें मिनी पिज़्ज़ा। तो ये इस तरह हमने बड़ी सी एक रोटी बेल लेनी है। तो इस तरह ये रोटी बेलने के बाद मैं आपको इसकी मोटाई चेक करवाती हूँ कि आपने इसको इतना मोटा रखना है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट इसकी थिकनेस है, इससे ना तो ज़्यादा करना है और ना ही इससे बारीक। तो अब इसको कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक तेज़ किनारों वाला गिलास लिया है। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत इजीली इस तरह हम कटिंग करके घर पर बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि एक फोर्क की मदद से इस तरह तमाम पिज़्ज़ा के अंदर छोटे छोटे होल कर लेंगे। इस तरह करने से क्या होगा कि हमारा पिज़्ज़ा दरमियान में से राइज नहीं होता और किनारों से बहुत अच्छे से राइज हो जाता है और इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो अब मेरे पास है ये चिल्ली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो घर में ऑलरेडी केचप और ऐसी चीज़ें तो बच्चों के लिए मौजूद होती ही हैं, तो आप वो भी यूज़ करके इस तरह बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो अब ये मेरे पास है चीज़, ये मेरे पास है मोज़रेला और चेडर दोनों हैं, जिन्हें मैंने इस तरह ग्रेट कर लिया है, क्योंकि चेडर में टेस्ट होता है और मोज़रेला जो है वो हमारी स्ट्रेच होती है जो कि लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने दोनों को ही यूज़ किया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी हमारा ये इंस्टेंट टिक्का जो कि हमने अभी अभी तैयार किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरे पास कुछ अनियंस हैं बारीक कट किए हुए, तो मैं ये इसके ऊपर लगा दूंगी। आप वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मेरे पास जो घर पे अवेलेबल थी मैंने वो लगा दी हैं। साथ ही मैंने ये एक एक बड़ा स्लाइस कट करके टमाटर का लगा दिया है, जिससे कि हमारे पिज़्ज़ा को बहुत शानदार सी लुक मिली है। तो इसके साथ ही मैं दोबारा से इसके ऊपर एक तह लगा दूँगी चेडर और मोज़रेला चीज़ की। तो ये हमारे पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको बेक करना है तवे के ऊपर। तो तवे को मैंने हल्का सा ग्रीस करना है, जिसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाकर एक टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह हर तरफ इसको फैलाकर एक्स्ट्रा ऑयल हम साफ़ कर देंगे। तो याद रखें कि अभी तक मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं की, बस ये तमाम पिज़्ज़ा इसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और 1 मिनट हम हाई फ्लेम करेंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ेंगे। तो अब चलें 10 मिनट के बाद इनको चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार, कितना ही यमी सा हमारा मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी के साथ अगर आपको ये मेरी मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप नीचे से भी चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये नीचे से भी कितने अच्छे से बेक हो चुके हैं। और यहाँ पर ये देखें हमारी मोज़रेला और चेडर दोनों ही चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई हैं और लुक वाइज कितना खूबसूरत है ये, और टेस्ट में तो क्या कमाल था ये पिज़्ज़ा। आप लोगों की सोच है, अगर आप बनाएंगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार और शानदार सा हमारा मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अब बच्चों को टाल मटोल ना करें, बल्कि घर पर बनाकर अपने बच्चों को ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर इंजॉय करवाएं। तो चलें फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।